हेलो दोस्तों, मैं भरत राजपूत आप सभी लोगों का लक्ष्मी इंस्टीट्यूट चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे पेट की क्लास की जो सीरीज़ चल रही है उसमें हम आज घातांक एवं करनी से संबंधित कॉन्सेप्ट समझेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। देखो दोस्तों, हमें ये 5 मार्क्स का गणित से आता है, जिसमें एक चैप्टर है घातांक एवं करनी। और भी चैप्टर्स हैं जिसको हम आगे की क्लासों में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे और पेट की अच्छे से तैयारी होती रहे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि घातांक और करनी दोनों होती क्या हैं। तो अगर मैं कोई एक संख्या ए और उसकी घात इस तरीके से लिखा जाए कि a की घात n, तो ये तो हो जाता है घात, इसको हम बोलते हैं घात और इसको बोलते हैं हम आधार, इसको बोला जाता है आधार। अब अगर हमें ऐसी जब घात उसकी फ्रैक्शन में हो, मतलब भिन्न वगैरह में दी हो, अगर इस तरीके से नंबर हो कि अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ n इस तरीके से दिया हो, तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की घात 1/n। तो ये तो हो जाएगा इसका घातांक रूप, ये घातांक रूप हो जाएगा और इसको बोलेंगे हम करनी रूप। अब यहाँ पर बच्चों जो करनी होगी, करनी इस पर कितनी हो जाएगी, n करनी हो जाएगी। यहाँ पर करनी क्या होगी, n, मतलब कितना उस पर रूट लगा है या वर्गमूल। जैसे इसमें देखेंगे इसकी करनी कितनी हो जाती है, इसकी करनी होगी बच्चों 2 होगी। और अगर क्यूब रूट है इस तरीके से, यहाँ पर करनी हो जाएगी हमारे पास, करनी हो जाएगी 3। अगर इसकी घात पूछा जाए, अगर इसकी घात पूछे तो घात क्या लिख सकते हैं इसको, x की घात 1/3, तो घात इसकी 1/3 हो जाएगी। तो अब आप करनी और घातांक दोनों में अंतर समझ गए होंगे। अब हमें कुछ करनी और घातांक से संबंधित कुछ नियम होते हैं, तो अब इनके नियम समझेंगे। तो सबसे पहले हम घातांक के नियम को कुछ डिस्कस करते हैं। तो पहला है घातांक के नियम। घातांक को हम इंडाइसिस भी बोल सकते हैं, तो लॉ ऑफ इंडाइसिस। तो घातांक के नियम सारे समझेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर कि पहला नियम होता है कि a की घात m गुणा a की घात n। देखिए यहाँ पर आधार दोनों का समान हो और घातें अलग अलग हो तो घातों का योग हो जाता है, तो इसको हम लिख देंगे a की घात m प्लस n। इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट हो जाता है। इसका एक उदाहरण मैं डिस्कस कर देता हूँ। अगर उदाहरण की बात करते हैं, अगर हम कहें कि करनी n, चलिए n की घात अगर 3 हो, x की घात 3 हो इंटू x की घात 5 हो, तो ये कितना बन जाएगा, x की घात 3 प्लस 5 जो कि x की घात 8 हो जाएगा। तो ये तो हो गया प्रथम नियम। अब द्वितीय नियम होता है, इसमें अगर a की घात m और भागे a की घात n इस तरीके से दिया, अगर उनके बीच में भाग दिया हो तो उसको हम लिख देंगे a की घात m माइनस n। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं ऐसा हम बोलते हैं और भाग में घातें घटती हैं, बस शर्तें क्या होना चाहिए, आधार हमारा सेम होना चाहिए। अब थर्ड उसकी प्रॉपर्टी होती है, अगर a की घात m और होल पावर n है, मतलब घात के ऊपर कभी भी घात दे रखी हो तो a की घात कितनी हो जाएगी, m गुणा n हो जाएगा। अब इस पे बेस्ड एक उदाहरण मैं देख लेता हूँ। जैसे हमारे पास 1/2 की घात 3 और उसकी घात दे रखी है, मान लो 2 दे रखी है। तो देखिए यहाँ पर ये तो हो गया a, इसको बोलेंगे m और ये हो गया n, तो 1/2 की घात कितनी हो जाएगी, 3 गुणा 2, तो 1/2 की घात 6 हो जाएगी। फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं। चौथी प्रॉपर्टी में दे रखा है कि अगर a की घात m दिया हो और b की घात भी m दिया हो, अगर दो बेस अलग अलग हैं,
लेकिन उनकी घात समान दे रखी है। तो हम इसको इस तरीके से एक ही ब्रैकेट के अंदर ए बी की घात m लिख सकते हैं। ये भी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होती है। जितनी भी प्रॉपर्टी आपको मैं बता रहा हूँ सारी की सारी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इनसे क्वेश्चंस डेफिनेटली बनता ही बनता है। ऐसे ही फिफ्थ क्वेश्चन, अगर एक अपॉन बी, ए की घात m हो अपॉन बी की घात भी m हो, तो इसको भी हम लिख सकते हैं a बटे b की घात m लिख सकते हो। इसके बाद आगे सिक्स्थ प्रॉपर्टी होती है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी में बच्चों याद रखना, अगर कभी भी नेगेटिव पावर होती है, जैसे अगर मैं कहूँ कि एक x की घात माइनस m दे रखा है, इसको हम 1 अपॉन एक्स की घात m या फिर 1 अपॉन एक्स की घात m इस तरीके से लिख सकते हैं। तो नेगेटिव घात को पॉजिटिव बनाने के लिए उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं या व्युत्क्रम कर देते हैं। अब सेवेंथ प्रॉपर्टी क्या होता है, किसी भी घात पर पावर अगर 0 दिया हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। इसको भी आपको याद रखना। अगर मैं कहूँ कि 2021 और इसकी घात 0 दे रखी है तो इसका मान 1 हो जाएगा। नो डाउट इसका मान 1 होगा हमेशा। अब कुछ करनी के नियम होते हैं, उनको भी हम एक बार देख लेंगे, फिर उससे संबंधित क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो कुछ करनी के नियम है उसको मैं समझा देता हूँ। तो करनी के नियम, करनी को हम सर्ट्स बोलते हैं, लॉ ऑफ सर्ट्स। तो देखिए पहला नियम क्या होता है, करनी का पहला नियम होता है कि अगर nth रूट ऑफ a और उसकी घात दे रखी है m, इसको हम क्या लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप nth रूट को a की घात 1/n लिख सकते हैं और उसकी घात m ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या लिखेंगे बाद में, a की घात m/n हो जाएगा। अच्छा, इसका एक उदाहरण देखेंगे। उदाहरण अगर हम देखेंगे कि a की घात n और अगर एक n और है तो इसका आंसर कितना होगा, a की घात 1/n और गुणा n से n कट जाएगा, आंसर a के बराबर आ जाएगा। अब अगला सेकंड है, अगर करनी की घात n हो, यहाँ a इंटू बी हो, तो इसको हम अलग अलग तोड़ सकते हैं, अंडर रूट ऑफ a इंटू अंडर रूट ऑफ b। बस याद रखना a और b कैसे होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव नंबर्स के लिए ये एप्लीकेबल कभी नहीं होता है कि आप कह दो कि अंडर रूट ऑफ -3 की घात n गुणा अंडर रूट ऑफ -2 की घात n और बराबर 6 की घात n। ये स्टेटमेंट टोटली रॉन्ग होता है, ये ऐसा कभी नहीं होता है। ये जो संख्याएं होती हैं ये रियल नंबर्स नहीं होती हैं, ये कैसी संख्याएं होती हैं, काल्पनिक संख्याएं होती हैं। तो काल्पनिक के लिए हम कैलकुलेशंस बिल्कुल भी नहीं कर रहे, हम सारी की सारी कैलकुलेशंस वास्तविक संख्याओं के लिए कर रहे हैं। तो बच्चों इसको याद रखना अच्छे से, यहाँ पर क्वेश्चन बना के घुमा सकता है आपको। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी, इसमें कह रहा है करनी अगर a बटे b की घात, यहाँ पर nth करनी दे रखी है तो इसको हम a अपॉन करनी b इस तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पे भी क्या याद रखना, a और b कैसे होना चाहिए, 0 से बड़े होना चाहिए। अच्छा, अगला देखिए, करनी अगर इस तरीके से दे रखी है, a और इसकी करनी m दे रखी है और इधर करनी m दे रखी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आपको पता है इसको लिख सकते हो आप करनी a और इसकी m इंटू n। इसको कैसे आया इसको भी देख लेंगे। आपको पता है हम यहाँ पर लिख देंगे a की घात 1/n और उसकी घात 1/m, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, 1 की घात 1/mn और इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ a और उस पर करनी mn की आ जाएगी। तो ये तरीका हो जाएगा करनी को समझने के लिए। इससे संबंधित हमने सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर ली। अब कुछ उदाहरण डिस्कस करेंगे, फिर हम प्रीवियस ईयर्स के आए हुए कुछ क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। तो कुछ उदाहरण को सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए उदाहरण कुछ देख लेते हैं।
तो पहला उदाहरण देखिए, 1/64 और उसकी घात -2/3। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो 1/64, इसको आपने देखा होगा ये किसी ना किसी नंबर का घन होता है, क्योंकि यहाँ अपॉन में 3 है, तो हम देखेंगे कि ये किस नंबर का घन होता है। तो 64 होता है, 64 4 की घात 3 होता है, तो इसको लिख देंगे 1/4 और उसकी घात 3, और ऊपर ब्रैकेट में कितना दे रखा, -2/3। अब आप देखिए घात के ऊपर अगर घात दे रखी है तो हमारे पास प्रॉपर्टी लग जाएगी a की घात m और उसकी घात n, a की घात m इंटू n, ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी। तो इसको हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो 1/4 की घात 3 और गुणा -2/3, 3 से 3 कट जाएगा। अब देखिए आप 1/4 की घात -2, अब -2 आ गई, इसको अगर मुझे प्लस बनाना है तो इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 4 की घात कितनी हो जाएगी, +2, जो कि आंसर हमारा 16 आ जाएगा। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हमने इजीली सॉल्व कर लिया और उसमें यूजफुल प्रॉपर्टीज़ को भी मेंशन कर दिया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा 81 की घात 3/4। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ 81 की घात 3/4। अब देखिए 81 को तोड़ेंगे हम, जो भी बड़ा नंबर होता है उसको तोड़ा जाता है। तो 81 के अगर फैक्टर करोगे तो 3 से विभाजित करिए, देखो 2 से तो विभाजित होने का कोई सवाल ही नहीं है, 3 से विभाजित करेंगे तो 27 आ जाएगा, फिर 3 से विभाजित किया 9 आ गया, 3 से विभाजित किया 3 आ गया, 3 1। तो इसको मैं 3 की घात कितना लिख सकता हूँ, 3 की घात 4 लिख सकते हैं, और उसका होल पावर 3/4। अब देखिए घात के ऊपर जब घात हो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, या हम बोल सकते हैं ब्रैकेट हटाओगे तो मल्टीप्लाई होगा इसको इसके बीच में, तो 4 गुणा 3/4, 4 से 4 कट गया, 3 की घात 3 बच्चों कितना होता है, 27 आंसर आ जाएगा। तो ये उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को क्वेश्चन काफ़ी आसान लग रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, जिसमें कह रहा 0.00032 और उसकी घात कितनी दे रखी है, 0.6 दे रखी है। इसको हमें सॉल्व करना है। अब सबसे पहला काम होता है कि दशमलव पॉइंट को हटाया जाता है, तो ये इधर का भी दशमलव हटा लेंगे और 0.6 का भी दशमलव हटा लेंगे। चलिए देखिए, इस ब्रैकेट का दशमलव हटाएंगे तो 32 के अपॉन में कितने पॉइंट आ जाएंगे, देखिए 1 2 3 4 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, और यहाँ पर 0.6 का दशमलव हटाओगे तो अपॉन में आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब देखिए जब 2 से विभाजित करेंगे, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10। अब हम यहाँ पर पाएंगे कि जो 32 है, 32 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जो 32 संख्या है, 32 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 5, और नीचे जो दे रखा है इसको हम 10 की घात 5 आसानी से लिख सकते हैं। तो इसको तो मैंने लिख दिया 2 की घात 5 बटे इसको 10 की घात 5 लिख देंगे, और होल पावर कितनी है, 3/5। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए 2 की घात 5 है और यहाँ 10 की घात 5 है, तो 2 की घात 5 और 10 की घात 5, तो दोनों पर घात समान है और आधार अलग अलग है, तो इसको हम 2/10 की घात 5 आसानी से लिख सकते हैं। तो यह जाएगा 2/10 और उसकी घात कितनी, 5, और बाहर पावर कितनी है, 3/5, तो गुणा हो जाएगा, इससे कैंसिल। आंसर हमारा 2/10 की घात 3। अब बच्चों इसको जब 2 की घात 3 करोगे आप तो ये तो हो जाएगा 8, और जब 10 की घात 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 1000। अब कितने अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 3 अंक बाद, क्योंकि जो हर का नंबर है उसमें 3 जीरो दे रखे हैं, तो 8 1 हो गया, 2 3, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। तो आपने इस तरीके से दशमलव वालों को भी आसानी से सॉल्व कर लिया। अब थोड़ा सा और हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें कह रहा है कि यदि √3 और उसकी घात दे रखा 5 गुणा 9 का स्क्वायर बराबर 3 की घात n गुणा 3√3, तो n का मान बताओ। तो इस तरीके से क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको, n का मान बताओ।
देखो इसमें n का मान अगर मुझे ज्ञात करना है तो सबसे पहले आप देखिए √3 की पावर 5 है, 9 की घात 2 है, 3 की घात n है, 3 गुणा √3। तो सबका आधार अगर मैं 3 बना लूँ तो देखिए इसको √3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की घात 1/2 लिख देंगे और उसकी घात कितनी है 5। अच्छा यहाँ पर 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 को मैं 3 का स्क्वायर और उसकी घात 2 लिख देंगे बराबर 3 की घात n गुणा 3 इंटू 3 की घात 1/2। तो देखिए यहाँ से सारे के सारे नंबर्स किसके बेस पे बन गए, 3 पर बेस हो गया। अब देखिए यहाँ पर 3 की घात, यहाँ इसका गुणा करेंगे तो 5/2 आएगा, गुणा यहाँ 3 की घात 4 आ जाएगा। इधर आप देखिए 3 की घात n और इसकी घात 1 है, तो इसको मैं सभी को प्लस कर दूं, 3 की घात n प्लस 1 इस तरीके से कर दिया हमने। अब आप देखोगे इनको भी प्लस करेंगे, 3 की घात 5/2 प्लस 4 बराबर 3 की घात n प्लस, अब इसको करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। अब हम इनको कंपेयर करा देंगे तो तुलना करने पर, तो घातांकों की तुलना करने पर, तुलना कर दीजिए दोनों साइड, तो दोनों साइड आधार समान है तो घातें भी समान होना चाहिए। तो 5/2 प्लस 4 बराबर n प्लस 3/2। अब देखिए जब n का मान मुझे निकालना होगा तो 3/2 को इधर लाएंगे, तो 5/2 में से 3/2 चले गए प्लस 4 बराबर n। तो n का मान निकाल लीजिए, 5 में से 3 गए 2, तो 2/2 प्लस 4 बराबर n। तो 2 से 2 कट जाएगा तो n बराबर 5 इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमने सभी को एक जैसे बेस में बदल लिया और आसानी से क्वेश्चंस को फाइंड कर लिया। अब एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन, अब वो मैं करवाने जा रहा हूँ, उसको अच्छे से आप देखिए और समझिए। जो नेक्स्ट उदाहरण है हमारा उसमें कह रहा है कि √2 और √4 और उस पर करनी 3 की है और 6 और उस पर करनी 4 की है, मैं सबसे बड़ी संख्या बताओ। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन भी कई जगह आपको देखने को मिलेगा, तो और इस तरीके थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन माने जाते हैं। इनमें सबसे बड़ी संख्या आपको बताना। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसमें करनी को समान करते हैं। तो यहाँ पर करनी कितनी है, 2 की है, तो करनी कौन कौन सी दे रखी है आपको, 4 दे रखी है, 3 दे रखी है और 2 दे रखी है। तो सभी से करनी को एक समान बनाएंगे। तो एक समान बनाने का काम किसका होता है, एलसीएम निकालोगे। तो सबसे पहले तो एलसीएम किसका निकालेंगे, 2 3 4, इनका लासापा कितना हो जाएगा बच्चों, 12 हो जाएगा। आप निकाल लेना, इसका लासापा 12 होगा। अब जब 12 सभी की करनी बनानी है, जब इधर हम 12 बनाएंगे इसकी करनी, तो इधर 12 बनाना है और इसकी करनी भी कितनी बनानी है, 12 बनानी है और इसकी करनी भी 12 बनानी है। तो सबको मैंने करनी को 12 बना दिया। अब जब हम 2 से विभाजित करेंगे 12 को तो कितना पावर आना चाहिए 2 की, तो 2 की घात आ जाएगी 6 आ जाएगी। अब इधर इसमें देखो 4 की घात कितनी आना चाहिए, 4 की घात 3 से विभाजित करो इसकी करनी को, कितना आ जाएगा, 3 चौके 12, तो ये आ जाएगा 4 की घात 4 आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए 4 को भाग दोगे 12 में तो 6 की घात 3 आ जाएगी। अब हम देखेंगे जो संख्या बड़ी होगी उसको टिक कर देंगे। तो 2 की घात 6 कितना हो जाएगा, 2 की घात 6 ये कितना होता है बच्चों, 2 की घात 6 64 हो जाता है। तो 12 और करनी उसके अंदर 64, इसको 4 चौके 16 चौके 64 और 64 चौके कितना होता है, 4 चौके 16 चौके 64 और फिर 4 का गुणा करेंगे तो देखो ये 200 कितना हो जाता है, 56 हो जाता है। 256 आ जाएगा इसमें, 256 और इधर 12 की करनी। अब इसमें आप देखिए इस वाले में 6 का अगर करोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 6 को करेंगे हम तो ये होगा 6 6 36 और 36 गुणा 6 216, तो 216 और इसकी करनी कितनी होगी, 12 के बराबर हो जाएगी। अब देखिए इसमें सबसे जो बड़ी संख्या है वो आपको कौन सी दिख रही है, तो सबसे बड़ी संख्या दोस्तों हमें ये मिडिल वाली दिख रही है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी
संख्या बराबर करनी 3 और इधर 4, ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से हम बड़ी संख्या ज्ञात कर लेते हैं। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। अब इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम समझते चलेंगे। तो देखिए, आप अच्छे से समझते चलना। अब मेरा आपको प्रॉमिस है कि आपको इससे बाहर कहीं भी नहीं जाएगा। आपको मैथ्स की तैयारी ऐसे करवा दूंगा कि पाँचों के पाँचों क्वेश्चंस आपके पूरे के पूरे सही होंगे। इसके पहले मैंने ग्राफ का वीडियो डाला था, उसको ज़रूर देखें। ग्राफ के क्वेश्चंस और आपको आएंगे और डेली प्रैक्टिस में हम रूटीन में ले आएंगे। तो पैट के लिए आप अच्छे से लगे रहो दोस्तों। आपको मैथ्स और ग्राफ और रीजनिंग के भी मैं लाऊंगा, तो उसका मेरा प्रॉमिस है कि आपको कहीं भी बाहर नहीं जाएगा। अब इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखिए। तो पहला क्वेश्चन है कि यदि 3/5 की पावर 3 इंटू 3/5 की घात -6 बराबर 3/5 और उसकी पावर है 2x - 1, तो x कितना होगा? पहला ऑप्शन -2, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन -1 और डी ऑप्शन है 1। इसमें देखिए x का मान हमें ज्ञात करना है। तो आप देखोगे सबसे पहले यहाँ पर आधार सभी के समान दे रखे हैं, तो कोई उसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। तो हम यहाँ पर LHS में देखें, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। अच्छा, a है और ये भी a है और दोनों की घात अलग अलग हैं, तो इसको 3/5 की घात में क्या लिख दूंगा? 3 - 6 बराबर 3/5 की घात 2x - 1। अब आप देखिए, इसमें घातांक को हम कंपेयर करेंगे। जब इनको कंपेयर करोगे तो 3 में से 6 गए, माइनस का 3 बचेगा बराबर 2x - 1। अब देखिए, -1 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो प्लस का 1 बन जाएगा, तो -3 + 1 = 2x। तो यहाँ से -2 बराबर 2x। अब x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 2 इसके अपोन में आएगा, तो -2/2 बराबर x। तो ये आंसर हमारा आ गया -1। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसी ऐसे स्पीड के साथ हम सॉल्व करते रहेंगे। आप भी जल्दी से समझते रहिएगा। थोड़ा स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी, तभी क्वेश्चंस हो पाएंगे, बिकॉज हमें समय का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो दूसरे में कह रहा है कि 8 की घात x + 1 बराबर 64 है, तो 3 की पावर 2x + 1 का मान बताओ। इसका मान आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन के पहला दे रखा 5 और बी ऑप्शन 6 और सी ऑप्शन 3 और डी ऑप्शन आपको 8 दे रखा। तो देखिए यहाँ पर आपको LHS में 8 दे रखा आधार और RHS में 64 दे रखा, तो एक ही आधार बनाएंगे। तो 8 की घात x + 1 बराबर, इसको हम 8 की घात 2 लिख सकते हैं। ये 8 का स्क्वायर है, तो कंपेयर करा दोगे घातों को, तो x + 1 बराबर 2। तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। अब हमें आंसर किसका निकालना है? अब हमें आंसर निकालना है 3 की घात 2x + 1। तो कितना होगा? 3 की घात 2 × 1 + 1, तो 3 की घात 3, दैट इज कितना आ जाएगा यहाँ पर? 3 की घात 3, जो कि आंसर कितना आना चाहिए यहाँ पर? 27 आ जाएगा। एक बार चेक कर लेंगे। x की वैल्यू तो आ गई 1। अच्छा, 3 की घात x का मान तो आ जाएगा 1। देखिए यहाँ पर 3 की घात है कि 2 की घात आएगी? चलिए देखिए, 3 की घात जब 3 आ जाएगी तो कितना आंसर आ जाएगा? 27 आंसर आ जाएगा। देखिए इसका कहीं ना कहीं ऑप्शन गलत दे रखा, तो इसका ऑप्शन मान लीजिए ये 27 कर लेते हैं, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला थर्ड क्वेश्चन देखिए, तीसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो तीसरे में क्या है कि यदि 3 की घात क्वेश्चन मार्क्स और उसकी घात क्वेश्चन मार्क्स बराबर 19,683, तो क्वेश्चन मार्क्स क्या होगा? इसकी जगह पर आपको बताना। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन 6, दूसरा ऑप्शन 9 और तीसरा ऑप्शन 4 और चौथा ऑप्शन 2 दे रखा है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि 3 की घात
मान लो क्वेश्चन मार्क्स की जगह पर हमने x मान लिया, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स को हमने x सपोज कर लिया, तो 3 की घात x और उसकी घात x बराबर 19,683। अब बच्चों 19,683 के हम फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करोगे 2 से विभाजित होगा क्या? 2 से विभाजित नहीं होगा। अब 3 से विभाजित चेक करेंगे तो आपको पता होगा 3 से विभाजितता के लिए हम अंकों का योग निकालते हैं, तो 9 और 1 10 और 6 16 और 8 24 और 3 27 पूरी तरह से विभाजित है। तो 3 से विभाजित करिए तो 3 6 18, 1 बचा 16, 3 5 15, 3 18 और 3 एकम 3 6561 आ जाएगा। अब इसको फिर से 3 से विभाजित करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 और 3 या 24 और 3 7 21, तो 2187 आ जाएगा। फिर 3 से विभाजित करके देखिए तो 30 सत्ते 21 और 3 दूनी 6 और 3 9 27, 729 आ गया। एक बार और 3 से विभाजित करिए, तो 3 से विभाजित करेंगे 3 8 24 सॉरी 3 दूना 6 और ये कितना आ गया 3 दूना 6 और 3 चौके 12 3 तिरके 9, 243 आ गए। एक बार और 3 से विभाजित करेंगे तो 3 से विभाजित करोगे 81। अब आप देखिए 81 जैसे ही आया तो आपको पता है 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की घात 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम बार बार नहीं लिखेंगे, हमें पता है कि 81 3 की घात 4 है। तो इसको आप देखिए जब x का गुणा x में होगा, क्योंकि घात के ऊपर घात है, तो 3 की घात x स्क्वायर बराबर, इसको हम क्या लिख देंगे 3 की घात कितना 4 और 5 6 7 8 9, तो 3 की घात 9 लिख देंगे। अब हम LHS में घातांक x स्क्वायर है और RHS में घातांक 9 है, दोनों को तुलना करा देंगे। तो तुलना करने पर किसकी घातांक की, तो x का स्क्वायर बराबर 9, तो x का मान कितना हो जाएगा 3 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए सॉरी 3 के बराबर नहीं होगा, तो x का मान किसके बराबर होगा, यहाँ पर 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो हाँ x का मान किसके बराबर हो जाएगा 3 के बराबर हो जाएगा। तो इसका भी ऑप्शन शायद गलत दे रखा है, तो ऑप्शन डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा अगला क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में है कि 3 की घात m स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 3 की घात m और उसका होल स्क्वायर और होल पावर 1/m बराबर 81 हो, तो m का मान कितना होगा। तो पहला ऑप्शन -3, दूसरा ऑप्शन -6, तीसरा ऑप्शन 3 और डी ऑप्शन कितना हो जाएगा 6। तो इसमें आपको देखना है m का मान क्या होगा। तो आप सबसे पहले देखिए यहाँ पर घात के ऊपर घात दे रखी है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 की घात m स्क्वायर और भागे 3 की घात 2m, जब इनका गुणा होगा तो 3 की घात 2m आ जाएगा। अब उसकी घात 1/m दे रखा। अब यहाँ पर 81 को आप क्या लिख सकते हो 3 की घात 4 लिख सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर घात की डिवाइड हो रहा, तो आपको पता है कि ये a की घात m और डिवाइडेड बाई a की घात n है, तो a की घात m माइनस n आ जाता है। तो 3 की घात m स्क्वायर और -2m और होल पावर 1/m किसके बराबर 3 की घात 4 के बराबर दे रखा। अब इनका जब गुणा होगा, घात के ऊपर घात दे रखी हो तो दोस्तों गुणा हो जाता है। तो 3 की घात, इसमें m कॉमन ले लेंगे तो m इंटू m-2 और गुणा 1/m बराबर 3 की घात 4। तो देखिए m से m कट होगा। अब इसको तुलना कर दोगे 3 की घात, अब घात आ जाएगी 3 की घात m-2 बराबर 3 की घात 4। तुलना जैसे ही करेंगे तो ये वाली वैल्यू 4 के बराबर, तो m-2 इक्वल टू 4, तो m की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी पूरी तरह से सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए 5वां। तो देखिए ये अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ कि इससे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस कभी भी बाहर नहीं जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा करनी दे रखी है x की घात -3/5 और इस पर 5/5 रूट दे रखा और उसकी पावर है -5/3 और होल पावर दे रखी है 5 को सरल करो। इसको सरल करना है हमें। पहला ऑप्शन
x की घात 5 और दूसरा ऑप्शन x की घात -5, सी का ऑप्शन x और डी का ऑप्शन 1/x दे रखा है। देखिए इसको सरलतम रूप में हमें लिखना है, तो सबसे पहले बॉडमास रूल क्या कहता है कि सबसे पहले छोटा ब्रैकेट को ओपन करिए। तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट कहाँ है, इधर, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए बड़ा ब्रैकेट को एज इट इज रखिए, बड़े ब्रैकेट को हमने 5 पावर लिख दिया। अब इधर इसको हम क्या लिख सकते हैं, करनी को क्या लिखेंगे, x की घात -3/5 और इसकी पावर कितना लिख देंगे 1/5 और होल पावर कितना था -5/3। तो इसको हमने ब्रैकेट को ओपन किया। अब देखिए 5 से कट जाएगा ये एक बार, ठीक है। अब जब ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे अंदर, तो यहाँ पर x की घात -3/5 और गुणा कितना होगा -1/3 और होल पावर 5 हो जाएगा। तो 3 से 3 फिर से कट जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, x की घात -1 और -1 प्लस का 1 हो जाएगा। तो x की घात 1/5 और उसकी पावर 5। तो आंसर x की घात 1/5 गुणा 5 ये हो जाएगा। अब आप देखिए जब x की घात 5 1/5 और इंटू 5 तो ये कैंसिल होके x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और इसका आंसर x आ जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट माना जाएगा। तो देखिए वैसे भी माइनस और माइनस जब करेंगे तो प्लस हो जाएगा पावर। अगला 6th क्वेश्चन देखिए। 6th क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3 की घात x + y बराबर 81 हो और 81 की घात x - y बराबर 3 हो तो x बताओ। तो x का मान बताना है। पहला ऑप्शन 42, दूसरा ऑप्शन 15/8, तीसरा ऑप्शन 17/8 और चौथा ऑप्शन 39। देखिए बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन दे रखा। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये पहेली टाइप का क्वेश्चन बन गया। तो आप देखो यहाँ पर 3 की घात, इसको x + y, इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 4 लिख सकते हैं। यहाँ पे x + y का मान आ गया 4, समीकरण 1 बना लिया। अब दूसरा इससे एक समीकरण बनाएंगे हम। तो 81 को बच्चों क्या लिख सकते हो, 3 की घात हम लिख सकते हैं कितना, 3 की घात 4 और उसका होल पावर x - y बराबर 3 की घात 1 दे रखा। अब इसको जब घात के ऊपर घात है तो 3 की घात कितना हो जाएगा 4 और x - y बराबर 3 की घात 1। इनको तुलना करो तो 4 टाइम्स ऑफ x - y = 1। सो x - y बराबर 1/4, ये दूसरा समीकरण बन गया। अब देखिए जब मुझे x का मान निकालना हो, इन दोनों समीकरण को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो y प्लस का और इधर y माइनस का दोनों पूरी तरह से कट जाएंगे, तो हमारे पास केवल एक ही बचेगा। तो इसको मैंने लिख दिया x - y बराबर 1/4। दोनों को जोड़ने पर दोनों समीकरण को जोड़ देंगे हम, तो देखिए y से y कट जाएगा, x + x 2x बराबर 4 + 1/4। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 4 चौके 16 + 1 17/4। तो 2x बराबर 17/4। अब देखो x बराबर किसके इक्वल हो जाएगा, तो 17 नीचे 4 के और आ जाएगा, तो 17/8 हमारा आंसर, जो कि सी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए। 6th क्वेश्चन हो गए हैं। 7th क्वेश्चन देखो। 7th क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा देखते रहिएगा और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करते रहिएगा। 7th क्वेश्चन देखिए, इसमें दे रखा 2 की घात x बराबर 3 की घात y बराबर 6 की घात -z। तो 1/x + 1/y + 1/z का मान क्या होगा। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है यूपी टेट में। तो a बराबर 0, b बराबर 1 और c बराबर -1/2, d बराबर 3/2। अब देखिए इनको क्या वैल्यू होगी, इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब कभी भी ये 3 चीज़ें इक्वल दे रखी हैं तो हम इसको k के टर्म में सपोज कर लेते हैं। 2 की पावर x, 3 की पावर y और 6 की पावर -z, इसको हम क्या मान लेंगे, k के बराबर मान लोगे। तो देखिए जब हम इसको k के बराबर करेंगे तो 2 की घात x को k के बराबर करोगे
तो यहाँ से 2 का मान कितना हो जाएगा, तो 2 की वैल्यू आएगी k की घात 1/x। ऐसे ही जब इसको बराबर करोगे आप तो 3 की घात y बराबर k, तो 3 बराबर k की घात 1/y आ जाएगा। ऐसे ही 6 की घात -z बराबर k, तो 6 किसके बराबर हो जाएगा, k की घात -1/z के बराबर आ जाएगा। अब क्या करना है हमें, अब इसकी वैल्यू कैसे आएगी उसको देखना है। तो देखिए आप जो 6 है इसको ज़रा ब्रेक करो तो आपको होता है 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो 6 की वैल्यू कितनी है, k की घात -1/z बराबर 2 की क्या लिख सकते हो आप, k की घात 1/x और गुणा k की घात 1/y। तो देखिए यहाँ पर आधार समान है दोनों का, तो k की घात हम लिखेंगे 1/x प्लस 1/y और k की घात -1/z। तो जब हम कंपेयर कराएंगे दोनों साइड तो माइनस का 1/z किसके बराबर होगा, 1/x प्लस 1/y। अब अगर z को उधर ले जाओगे तो 0 बराबर 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। तो इसका आंसर बच्चों कितना आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। एक बार और समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो कभी भी हमारे पास 3 संख्याएं दे रखी हैं तो उसको हम k के बराबर सपोज कर लेंगे। फिर यहाँ से 2 का मान निकाला हमने तो आपको 2 की घात x से उधर जाएगा तो 1/x हो जाएगा, उसका x रूट हो जाएगा। 3 की घात y बराबर k है तो 3 का मान निकालेंगे तो k की घात 1/y हो गया। अच्छा क्यों निकाला हमने 1/x 1/y के टर्म में, क्योंकि हमें 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान निकालना था। तो z इसी प्रकार से हमने 6 की वैल्यू निकाल ली। बाद में 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3, यहाँ से हमने k की पावर -1/z इक्वल टू k की पावर 1/x गुणा k की पावर 1/y। फिर प्रॉपर्टीज लगा दी हमने घातांक की और इसको आसानी से सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 8वां क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन में कह रहा कि यदि x/128 तो इसका अंडर रूट है बराबर अंडर रूट ऑफ 162/x, तो x का मान कितना होगा। तो ए पहला ऑप्शन 16, बी ऑप्शन 15 और सी ऑप्शन 14 और डी ऑप्शन 12। इनमें देखना कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो सबसे पहले इसका हम कैंची गुणा कर देते हैं। कैंची गुणा करेंगे तो x का x में गुणा करोगे तो x²। अब यहाँ पर देखिए अंडर रूट ऑफ 1/x 162 और गुणा 128, इसके फैक्टर कर लेंगे। पूरा गुणा नहीं करना है दोस्तों, इसके फैक्टर्स करने हैं। तो 162 के फैक्टर जैसे ही करेंगे 2 से विभाजित करेंगे 81 आ जाएगा। अब 81 आ गया तो इसको देखिए, इसको हम लिखेंगे 2 गुणा 81 और 128 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 64 लिख सकते हैं। अब आप जैसे ही देखेंगे तो x² बराबर कितना आ गया। अब देखो 81 किसका वर्गमूल होता है, 9 का, तो यहाँ से 9 बाहर आ गया। 64 किसका वर्ग होता है, 8 का, तो यहाँ से एक 8 बाहर आ गया। 2 बार आया तो ये 2 आ गया। अब अगेन x का मान कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 9 गुणा 8 दूना 16। तो देखिए 9 का स्क्वायर रूट 3 और 16 का स्क्वायर रूट 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 12। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब इससे संबंधित बच्चों लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन देखिए, टू टू दी पावर 50 का 2 गुना क्या होगा। टू की पावर 100 और 2 की पावर 55 और 2 की पावर 51 और नन ऑफ दीज। देखो इसको 2 गुना निकालना है तो जनरली बच्चे क्या सोचेंगे, अच्छा 2 की घात 50 इसका 2 गुना 2 की घात 100 हो जाएगा, और ये पूरी तरह से गलत हो जाएगा। तो हमें कह रहा है 2 गुना का मतलब 2 का गुणा करने पर, तो 2 की घात 50 का 2 गुना, तो 2 गुना कितना होगा, 2 गुणा 2 की घात 50। अब देखिए 2 की घात 1 दे रखी है तो 2 की घात 1 प्लस यहाँ पर 50, तो 2 की घात 51 इसका आंसर आ जाएगा।
तो इस तरीके से हम इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाए, और भी आप क्वेश्चन घर पर अपने सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आप वीडियो को देखना ना भूलें और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और किसी भी क्वेश्चन की डाउट हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और भी जो रिक्वायर्ड वीडियो है आप ज़रूर कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ टेलीग्राम पर, फेसबुक पर शेयर करें, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों।